नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए राग विराग का 7वां अध्याय। राग विराग के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी उपन्यास राग विराग, अध्याय 7, लेखिका मालती जोशी। कल्याणी दीदी अपनी धुन में सड़क पर चली जा रही थी। नाम सुनकर चौंकी। देखा 18-19 साल का एक किशोर साइकिल से उतरकर मेरे रास्ते पे खड़ा हो गया है। नमस्ते। मुझसे दृष्टि मिलते ही उसने शरीफ बच्चों की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जबकि उसकी आंखों से शरारत टपक रही थी। आप मुझे कैसे जानते हैं? वाह, जानूंगा क्यों नहीं, आप मेरी गुरु बहन जो हैं। मतलब आप? जी हाँ, मैं हूँ गुरुजी का नया रंगरूट, पर इतना नया भी नहीं कि आपको ना पहचानूं। पर मैं तो आपको नहीं जानती, यही ना? जानेंगी, जरूर जानेंगी। 4-5 साल जरा सब्र कर लीजिए, फिर आप तो क्या, हर संगीत प्रेमी मेरा नाम जान जाएगा। तो इस समय आप ही बता दें तो कृपा होगी। क्यों नहीं, मेरा नाम है श्रीरंग, पर प्यार से लोग मुझे श्री भी कहते हैं, उसने फिल्मी तर्ज में जवाब दिया। मेरी गंभीरता ने हथियार डाल दी। हंसते हुए मैंने पूछा, हाँ तो श्रीरंग जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। मतलब? कल दोपहर को बगीची में भोजन के लिए पधार कर मेरा श्रम सार्थक कर सकती हैं। कल? कल क्या है? गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी का जन्मदिन। ओहो, कितनी पुरानी बात याद दिला गया वह लड़का। किसी दूसरे ही जन्म की बात लगती है। अब तो 5 साल में आदमी इतना बदल जाता है। गुरु घर के ये 2 ही तो 3 उत्सव तो थे। एक बड़ी गुरु पूर्णिमा थी जो आषाढ़ में पड़ती थी। इसका आयोजन हम सब शिष्य मिलकर ही करते थे। महीने भर पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। सुबह गुरु पूजा, होम हवन, शाम को महफिल। पता नहीं कितनी बार इस महफिल में गाकर मैंने प्रशंसा लुटी है। एक होती थी गुरु अष्टमी, जो माघ महीने में पड़ती थी। इसका आयोजन पंडित जी स्वयं करते, क्योंकि यह उनके गुरु महाराज की पुण्यतिथि होती थी। इस दिन संगीत प्रतियोगिताएं भी होती थी। पंडित जी विजेताओं को अपनी ओर से पुरस्कार बांटते थे। इस विशिष्ट कार्यक्रम में सरस्वती वंदना गाने का सम्मान मुझे वर्षों से मिलता रहा। एक और गुरु पूर्णिमा होती थी, कार्तिक पुनः। यह पंडित जी का जन्मदिन था और एक तरह से यह जिया का ही उत्सव था। वे कथा करवाती और नए पुराने शिष्यों को निमंत्रित करती। पंडित जी अपने शिष्यों में से बंधी बधाई फीस कभी नहीं लेते थे। जिसे जो देना होता इन्हीं पर्वों पर दे देता। किसने क्या दिया, कितना दिया, इसकी कभी चर्चा नहीं होती थी। माँ को पंडित जी से ज़्यादा जिया पर आस्था थी, इसलिए वे हर साल एक अच्छी सी साड़ी सौगात में भेजती। विवाह के बाद 1 आध साल मैं इन आयोजन में गई, वहाँ गाया भी, फिर धीरे धीरे सब कुछ छूटता सा गया। इस निमंत्रण की अवहेलना असंभव थी, पर जाती भी तो किस मुंह से? उस दिन के लज्जास्पद प्रसंग के बाद क्या पंडित जी का सामना कर सकूंगी? वे तो जीवन भर अपनी आत्मा का संगीत निरपेक्ष भाव से लुटाते रहे हैं, पर उनके इस दिव्य दान का मैंने कैसा मजाक बना डाला? क्या क्या इसके बाद भी मुझे शिष्य कहलाने का अधिकार रह जाता है? छुट्टी थी, फिर भी बागीची नहीं गई। मैंने माँ को हवा भी नहीं लगने दी। उनके लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर होता है, वह आध्यात्म का हो या संगीत का। भनक भर पा जाती तो भेज कर ही दम लेती। गुनगुनी धूप में बैठकर बाल सुखा रही थी कि वह आकर खड़ा हो गया। यमदूत की तरह कमर पर दोनों हाथ रखकर बोला, चलिए देखो श्रीरंग, ऐसा है। मैं बहाना टटोलने लगी, पर मेरी बात काटकर वह बोला, कल मैंने अपना पूरा परिचय नहीं दिया था। गुरु जी का चेला तो हूँ ही, पर उससे पहले माँ का लंगूर हूँ, और आपको लाने की आज्ञा हुई है, लेकर ही जाऊंगा। और अगर ना जाना चाहूँ तो उठा कर ले जाऊंगा। देखो श्रीरंग, तुम जानते हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी खाना पीना वहाँ क्या कोई खाने के लिए जाता है? तुम्हें मालूम है ना, मैं इतने दिनों से घर पर बैठी हुई हूँ। खाली हाथ वहाँ जाते अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ क्या सिर्फ देने के लिए जाते हैं? तो फिर आप मुझसे पूछ रही हैं? वे एकाएक उत्तेजित हो उठा। वहाँ कोई आपके लिए पथ्य का खाना बनाकर बैठी है तो किस लिए? आपकी तबीयत का हाल जानने के लिए मुझे भेजा है तो किस लिए?
जानती हैं, मुझे अपनी खड़खड़िया साइकिल भी ना लाने दी। बोली बीमार है, रिक्शे में लेकर आना। और यह सब वे किस लिए कर रही हैं? क्या इसलिए कि आप जाते हुए 150 रुपये की एक आध जोड़ी धोती लेकर जाएंगी? वाह दीदी वाह, ममता की क्या कद्र की है आपने। मैं तो आपको बहुत समझदार मानता था। उसकी तमतमाई आवाज़ भीतर तक भी पहुंची होगी। माँ और भैया घबराकर बाहर निकल आए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वह एकदम अबोध शिशु सा सौम्य हो आया। गुरु महाराज का जन्मदिन है आज, जिया ने दीदी को भोजन पर बुलाया है। अच्छा, तभी भैया बोले, कल दफ्तर से लौटते हुए देखा था तमाम झंडी और पताकाएं लगी हुई हैं। मैंने सोचा कि मंदिर में कोई उत्सव होगा। उत्सव तो है ही, गुरु महाराज का 75वां जन्मदिन है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे बेटा, माँ बोली, तुम्हारी दीदी इन सब कामों में अगुआ हुआ करती थी। बेचारी बीमारी के कारण पस्त हो गई है। फिर मुझसे बोली, जा बेटा तैयार हो जा। अब मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। चुपचाप जाकर कपड़े बदल दिए। चलने लगी तो भैया ने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसमें 11 थे, 21 थे या 101, मैंने जांचने की कोशिश नहीं की। पहले यह दायित्व बाबूजी निभाते थे। उनकी बात बड़ी सहजता से यह काम भैया ने अपने ऊपर ले लिया। सड़क पर आते ही उसने कहा, यह जो आप साथ लेकर आई हैं ना, मेहरबानी करके पर्स में ही रखिएगा, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का घाटा हो। पहले आप इत्मीनान से बाजार भाव मालूम कर लीजिए, तब तय करेंगे कि जो कीमत अदा कर रही हैं वह। श्री, मैंने तड़प कर उसकी बाजू थाम ली। पता नहीं यह मेरा स्पर्श था या मेरी आवाज़, पर वह पिघल गया। भीगे हुए स्वर में बोला, आपको मैं क्या समझाऊंगा, आप तो मुझसे हर प्रकार से ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। दीदी एक बात बताइए, यहाँ आकर हम जो पाते हैं क्या सचमुच उसका मोल कभी दे पाते हैं? मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। इच्छा हुई कि बीच रास्ते में उस बित्ते भर के लड़के के पैर छू लूं, आशीर्वाद मांग लूं। मुझे पता भी ना था कि गोबर मिट्टी से लिपे पुते उन 2 कमरों में मेरी चेतना का एक अंश छूट गया है। वहां पहुंचते ही जो मुझसे लिपट गया और बिलक कर कैफियत मांगने लगा कि इतने दिनों तक मैं कहाँ रह गई थी। जिया की परिचित रसोई में पहुंचते ही मैं भूल गई कि मैं भी माँ बन गई हूँ। वे जब मनुहार करके मेरे लिए विशेष रूप से बनाया गया दाल भात फुल्का आदि परोसने लगी तो मैं एकदम बच्ची बन गई और कचौड़ी के लिए, अचार के लिए जिद करने लग गई। उन्होंने जब कसकर एक डांट लगाई तो मेरा बचपन जैसे लौट आया। सारे रास्ते यही सोच बना हुआ था कि पंडित जी के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी, पर वहाँ पहुँचते ही सारा संकोच बिला गया। वे बाहर वाले कमरे में अपने नए पुराने शिष्यों से घिरे बैठे थे। उनके सुसज्जित आसन के पास भेंट सामग्री का अंबार लगा हुआ था। मैंने उन सबको अनदेखा करके निसंकोच उनके चरणों में मत्था टेक दिया। अपना वरद हस्त मेरे सिर पर फेरते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब लगा ही नहीं कि मैं एक अकिंचन अनिकेत असहाय स्त्री हूँ, दूसरों की करुणा पर पलने वाली एक अबला नारी हूँ। चलते समय उन्होंने कहा था, बिटिया जब भी मन उदास हुआ करे यहाँ चली आया करो। उनके इन शब्दों को उनका दुलार मानकर मैं गदगद हो आई थी। तब तक यह नहीं सोचा था कि उनकी अंतदृष्टि ने मेरा भविष्य देख लिया है और इसलिए मुझे अभय दे रहे हैं। किसे पता था कि उनके स्नेह निमंत्रण को इतनी जल्दी साकार करना पड़ेगा। दशहरा आकर चला गया था। दिवाली भी यूं ही बीत गई थी। शरीर से मन से इतना टूट गई थी कि कमरे में मुंह छिपाए पड़ी रही। मेरी वजह से भैया भाभी का त्यौहार भी फीका रहा। निखिल नीता ना जी भरकर पटाखे जला सके ना हुड़दंग मचा सके। पर कैलेंडर में जनवरी की 8 तारीख देखते ही मेरा मन मचल गया। यह श्वेता का जन्मदिन था। एक ही शहर में रहते मेरी बच्ची अनाथों की तरह उपेक्षित रहे। जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद भी ना पा सके, यह मुझसे सहन नहीं हुआ। घर पर मैंने केवल यही बताया कि शाम को लौटने में देर हो जाएगी। पूरी बात बता देती तो शायद भैया मुझे जाने ना देते या स्वयं साथ आने का आग्रह करते, और दोनों ही बातें मुझे स्वीकार्य नहीं थी। ऑफिस से मैं सीधे बाजार गई। नेट की एक गुलाबी फ्रॉक खरीदी, टॉफ़ी का एक बड़ा सा डिब्बा लिया जिस पर नर्सरी राइम्स लिखी हुई थी, और अंत में शरबत पीती हुई एक गुड़िया भी खरीदी। ये सारी खरीदारी करते समय मन आनंद और उल्लास की तरंगों पर झूलता रहा। उन्हीं तरंगों पर चढ़कर मैंने रिक्शे वाले को अपने घर का पता दिया। मैं स्वयं तो वहाँ पता नहीं कब से पहुँच गई थी। रिक्शा जैसे ही आखिरी मोड़ पर मुड़ा, लाउड स्पीकर का कर्णपटु संगीत कानों से टकराया। हैरत थी कि यह डिस्को गान तो मेरे ही छज्जे से आ रहा है।
घर के बाहर छोटा सा चंदोवा तना था जिसमें करीने से कुर्सियां लगी हुई थी। नीचे गमले, ऊपर गुब्बारे लगाकर वातावरण को सुशोभित करने का प्रयास किया गया था। मेरी नीली चंदेरी साड़ी पहने रजनी गेट के सामने अल्पना मोड़ रही थी। अपना घर समझकर बैंक से सीधे चली आई थी। अब इस सजे सवरे माहौल को अपनी उपस्थिति से बदरंग करने का मन नहीं हुआ। स्वागत की आशा तो वैसे भी नहीं थी, केवल मेरा माँ का मन हुआ जो मुझे यहाँ खींच ले आया। पर जिसके लिए अपना मान सम्मान ताक पर रखकर चली आई थी, क्या वह मेरी ममता को समझ सकेगी या पहले की भांति झिड़क देगी? औरों की अवहेलना तो मैंने झेल ली, पर क्या उसका तिरस्कार सह पाऊंगी? रजनी जब तक पीछे मुड़कर देखती, मैंने रिक्शा लौटा लिया। घर लौटने का मन नहीं हुआ, सीधे बागीची में आ गई। संध्या आरती का समय था। इक्का दुक्का भक्तगण जुड़ाए थे। रेशमी धोती पहने पंडित जी श्री रघुनाथ जी की आरती उतार रहे थे। मेरा मन 10-15 साल पीछे लौट गया। ऐसे ही एक सांध्या बेला में बाबूजी गुरु चरणों में डाल गए थे। कितनी उमंग से मैंने दीक्षा ली थी, कितनी आशा से उन्होंने अनुग्रह किया था। उसके बाद चरणामृत देते हुए पंडित जी ने मुझे देखा। अरे बिटिया तुम? मैं फीकी सी हंसी हंस दी। चलो कमरे में चलकर बैठो, हम आते हैं। जिया को पुकारते हुए मैं घर में दाखिल हुई, पर उनका कहीं पता न था। उनकी रसोई में श्री महाराज खटर पटर करते नजर आए। क्या हो रहा है? वह बुरी तरह चौंक गया। वह मुझे देखते ही उसका चेहरा एक सरल हंसी से उद्भासित हो उठा। मुझे लगा कि ताजी हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मन तरोताजा हो गया। ये क्या उठक पटक कर रहे हो? जिया देखेगी तो जमकर पिटाई कर देगी। जिया? जिया है कहाँ? वे तो भतीजे की शादी में गई है। यह भानुमति का पिटारा मुझे सौंप गई। अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जरा आकर हाथ बटाइए। फरमाइए। खिचड़ी बनाने का हुक्म हुआ है। मुझे उड़द की और मूंग की दालों में फ़र्क नहीं पता चल रहा। मैंने उसकी मुश्किल आसान कर दी। सारे डिब्बे यथास्थान रखते हुए पूछा, खाना कौन बनाता है? देख तो रही हैं। हे भगवान, मुझे तो अब पंडित जी की चिंता होने लगी है। तो आप आकर बना दिया कीजिए ना। आप तो लाट साहब की तरह रिक्शे पर आएंगी, रिक्शे पर जाएंगी। अच्छा, अभी जो रिक्शा रुका था वह आप ही का था ना? अपन तो भाई गुरु सेवा में विश्वास करते हैं। उल्टी सीधी जैसी भी बन पड़ती है कर देते हैं। विद्या इतनी आसानी से थोड़े ही मिलती है। हम तो तुम्हारी तरह सेवा नहीं कर पाए, तभी ना विद्या हमसे रूठ गई। मैंने कहा, अरे नहीं, आपकी तो यहाँ सब लोग कितनी तारीफ करते हैं, कितना मन होता है आपको सुनने का। अच्छा, उस दिन शाम के कार्यक्रम में आप क्यों नहीं आई? तुम्हारे डर से। कहीं तुम मुझे मंच में उठाकर बिठा देते तो फजीयत होती कि नहीं। चलिए, इस बार माफ़ कर दिया, पर गुरु अष्टमी के दिन नहीं छोड़ूंगा, कहे देता हूँ। अब तो मैंने घर भी देख लिया, वहीं से उठा कर ले आऊँगा। क्यों रे, बिटिया को क्यों परेशान कर रहा है? पंडित जी एकदम सामने आकर खड़े हो गए तो वह सक पका गया। उसकी घबराहट का मजा लेते हुए मैंने कहा, मुझे धमकी दे रहा है। अष्टमी के उत्सव में नहीं आई तो घर से उठा ले आएगा। तब तो तुम तैयारी से रहना बिटिया। हाँ, यह दुष्ट ग्रह एक बार पीछे पड़ गया तो खैर नहीं। उसने भागने का मौका ढूंढा। गुरुजी दही ले आऊं? ले आओ, पर जल्दी आना, फिर कनु को छोड़ने भी जाना है। रिक्शा लेता हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। मेरी ओर देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। बहुत शरारती है। उसके जाते ही मैंने कहा, अरे बहुत। तुम्हारी जिया यहाँ होती तब देखना। दोनों की जुगलबंदी सुन सुनकर कभी कभी मेरे कान पक जाते हैं। नया ही आया है ना? किसका लड़का है? अपनी चौकी पर बैठते हुए पंडित जी बोले, अनाथ है बिटिया, जबलपुर के पास किसी गांव का रहने वाला है। यहाँ उसकी बड़ी बहन भी आई है। 1 साल छुट्टियों में बहन के पास आया हुआ था। उधर गांव में एक दिन ऐसी आग लगी कि उसका घर, माता पिता और छोटी बहन सब अग्नि की भेंट हो गए। तब से यहीं पर रह गया। कितनी दर्दनाक घटना है। वही तो बता रहा हूँ, 14-15 साल का दूध मुँहा बच्चा इतना बड़ा आघात सहन न कर सका, एकदम पागल सा हो गया। ना हंसता ना बोलता, बस एक दिन एक कोने में गुमसुम बना बैठा रहता। बहन अपने दुख से बेहाल। उसे समझाए तो कौन, बहनोई परेशान हो गए। तब डॉक्टरों ने ही कहा कि इसको गाने बजाने का कोई शौक पैदा करो, समय भी कट जाए और दिल भी लगा रहेगा। तब इसके बहनोई मेरे पास लेकर आए और मुझे भी करुणा हुई। 1-2 दिन परख कर मैंने उसे तबला थमा दिया। एक वही साज था जिसमें इसके मन का हाहाकार डूब सकता था। मैंने अनायास ही उनके पैर छू लिए, चरण रज माथे से लगाते हुए कहा, भाग्य ही उसे आपके दरवाजे पर ले आया होगा, नहीं तो लड़का सचमुच पागल हो गया होता। और ऐसी काया पलट तो यही संभव थी। काया पलट सिर्फ तबले से नहीं हुआ है। गंडा बांधते समय मैंने एक मंत्र भी दिया था। कौन सा? जो अपने पास नहीं है, कभी हो नहीं सकता। उसके लिए बिसूरते मत रहो। जो है
उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करो, जतन करो। और कन्नू बेटे, आज यही बात तुमसे भी कहने को जी चाहता है। मैं चुप ही रही। और एक बात कहूँगा तो बुरा ना मानोगी? कहिए। यह तो तुम जानती हो कि अभिमान करने योग्य रूप तुम्हारे पास कभी नहीं था। मैं एकदम सुलग उठी। पर मैं इतनी असुंदर भी तो नहीं थी कि बराबर कोई मुझे कोंचता रहे, इतनी कुरूप भी नहीं थी कि मेरा अपना खून भी मुझसे नफरत करने लगे। यही तो मैं समझाने का यत्न कर रहा हूँ। तुम्हारे पास विद्या थी, स्वर था, बस रूप नहीं था। और तुम्हारे दुश्मनों के पास केवल रूप था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यही एक क्षेत्र है जहाँ तुम मात खा जाओगी। इसलिए उसी एक हथियार से वे तुम्हें बार बार पछाड़ते रहे। तुम पागलों की तरह अपने पर कुड़ती रही। अपनी शक्ति का तुम्हें विस्मरण हो गया। तुम यह भी भूल गई कि तुमने मनोज को सबसे पहले अपने स्वर से ही सम्मोहित किया था। तब वे फुर्सत में थे पंडित जी। और अब उसके पास समय नहीं है, यही ना? तो इसलिए क्या तुम गाना छोड़ दोगी? आज सारी दुनिया अपनी भागम भाग में व्यस्त है, तो क्या कोयल चुप हो जाए? यह तो ईश्वर के वरदान का अपमान करना हुआ। तो मैं क्या करूं बताइए? किसी दिन तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने का सपना देखा था। पता नहीं कहाँ से यह मनोज टपक पड़ा और सब छिन-भिन हो गया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अपने रंग रूप को लेकर कोई हीन भूत था या तुम्हारे मन में? मनोज जैसे सुदर्शन पुरुष का प्यार पाते ही तुम्हारा अहं पुलकित हो उठा। तुम्हें अगला पिछला सब कुछ भूल गया। तुम्हें उस आवेग में निर्बाध बहते हुए चुपचाप देखता रहा। उस समय कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ था। आज तुम अपनी सारी साधना मिट्टी करके मेरे पास आई हो और पूछती हो कि मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास उतना समय भी नहीं है बिटिया, लेकिन जब तक मैं हूं तुम यहाँ आया करो। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास भी फिर से दिला सका तो समझूंगा मेरा श्रम सार्थक हो गया।